अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे वीज़े की अकसाम बताई गई है जिन पर सऊदी अरब के अंदर रहते हुए भी आप हज अदा नहीं कर सकते। जो लोग हज अदा कर भी सकते हैं उनको भी परमिट लेना पड़ता है, लेकिन कुछ वीज़ों की ऐसी अकसाम है जिन पर रहते हुए आप परमिट भी नहीं ले सकते। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे हज की कि सऊदी वजारत हज की जानिब से जो चीज़ यहाँ पर अहकामात यहाँ पर हिदायत दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने जो पाबंदियां लगाई हैं, वो जो ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, उनमें से आपको कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगी हुई ज़रूरी है। इस तरह आपको इन्फ्लुएंजा की एक वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। इसी तरह आपको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह की जो मौसमी वैक्सीन है वो भी एक लगी हुई लाजमी है। ये 3 किस्म की वैक्सीन लगा होना लाजमी है, ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको हज की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह मज़ीद हम आते हैं अपने अहम पॉइंट की जानब के वो कौन कौन से वीज़े हैं। तो सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि सबसे पहले जो वीज़ा है वो वीज़ा अल ज़यारा है, यानी विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा पे रहते हुए सऊदी अरबिया में आप हज का परमिट भी हासिल नहीं कर सकते, आप हज अदा नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके पास सियाहती वीज़ा है यानी टूरिस्ट वीज़ा है, तब भी आपको हज की इजाज़त नहीं होती। और उसके बाद है ताशीर अल अमल, यानी आपका वर्क वीज़ा पे भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक वीज़ा होता है इकामा वाला वीज़ा, उसको इजाज़त है, लेकिन दूसरी जानब जो वीज़ा आपका वर्क मौक़दा होता है यानी लिमिटेड टाइम के लिए वो वर्क वीज़ा आपके पास होता है, तो उस वीज़े पर भी रहे कि आप हज का परमिट हासिल नहीं कर सकते। और इकामा वालों के हवाले से एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप इकामा होल्डर हैं और आपने हज ऑलरेडी किया हुआ है तो 5 साल तक दोबारा आप हज अदा नहीं कर सकते। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ऐसी सूरत में उसके बाद जो यहाँ पे बताई गई है तो ताशीर अल मरूर ये है कि आपका ट्रांजिट वीज़ा ये भी आपको हज अदा करने की इजाज़त नहीं होती, नहीं देता। अगर आप इकामा होल्डर हैं और आप सऊदी अरब में रहते हुए हज अदा करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि पहले आप हज बुकिंग करें और हज की तसरीह हासिल करें, फिर आप कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।